आज हम लोग इस पंप का फेस एंड रीम पे अलाइनमेंट करेंगे, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बने रहे वीडियो में एंड तक। ये है मोटर का रियर फुट, यहाँ पर शीम एडजस्टमेंट किया जाता है अलाइनमेंट करने के लिए। और ये है मोटर का फ्रंट फुट, यहाँ पर भी शीम एडजस्टमेंट किया जाता है एज पर रिक्वायरमेंट। और ये है मोटर का कपलिंग, यहाँ पर अलाइनमेंट फिक्सर फिक्स किया जाएगा। और ये है पंप कपलिंग, जहाँ पे रीडिंग नोट की जाएगी। और ये है मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। ये है ड्राइव एंड बैरिंग मैकेनिकल सील। और ये है नॉन ड्राइव एंड बैरिंग मैकेनिकल सील। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अगर ये वीडियो आपके काम की है तो चैनल भी आपके काम का ही है। अगर वीडियो अच्छी बनी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब याद से कर लें, क्योंकि इस वीडियो से मेरा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर अचीव करने का। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को 1 मिनट भी स्किप मत कीजिएगा। जानते हैं पहले ये पंप अलाइनमेंट में यूज़ होने वाले टूल्स के बारे में। ये है इनसाइड माइक्रोमीटर, DBSC चेक करने में काम आता है। ये 2 डायल गेज फेस एंड रीम रीडिंग देखने में काम आएंगे। और ये मिरर, जहाँ कंजेस्टेड जगह होगी वहाँ पे मिरर के थ्रू हम लोग रीडिंग देखते हैं। ये अलाइनमेंट फिक्सर। और ये आउटसाइड माइक्रोमीटर शीम मेजरमेंट करने में काम आएगा। और ये स्पेनर, जो हम मोटर के बेस बोल्ट को टाइट लूज साइड एडजस्टमेंट के लिए यूज़ करेंगे। ये शीम कटर शीम कटिंग में यूज़ आएगा। इस वीडियो में हम लोग फेस एंड रीम अलाइनमेंट करेंगे पंप का। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम लोग साइड एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह से अलाइनमेंट फिक्सर को साइड में रखकर डायल गेज को 0 कर लेंगे और छोटे नीडल को माइंड कर लेंगे कि कितना पे है, ताकि जब अपोजिट साइड, अगर साइड आपका है मोर देन mm में आउट होगा तो हम वो छोटी नीडल को ही देखकर रीडिंग पढ़ सकते हैं कि कितना mm आउट हुआ। इस तरह से एक साइड 0 करके अपोजिट साइड घुमा लेंगे, मोटर शाफ्ट को भी और पंप शाफ्ट को भी। पंप शाफ्ट और मोटर शाफ्ट को साथ में इसलिए घुमाया जाता है ताकि अगर जो रन आउट हो वो उसका असर रीडिंग पे ना पड़े, इसलिए दोनों को साथ में घुमाया जाता है। इस तरह से हम पंप रोटर को भी शाफ्ट को भी घुमा लेंगे और रीडिंग देख लेंगे। यहाँ पे जो एक्सियल रीडिंग है 0.07 mm प्लस में है, देख रहे हैं आप। और रेडियल रीडिंग जो है वो माइनस में है 0.02 mm। तो ये एक्सियल रीडिंग को और रेडियल रीडिंग को दोनों को हाफ कर लेंगे। यहाँ पे 3.5 कर लिया, 0.03½ एक्सियल रीडिंग, और रेडियल को 0.01 mm माइनस में कर लेंगे, क्योंकि रेडियल रीडिंग माइनस में गई है और एक्सियल प्लस में। तो दोनों को हाफ कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मोटर का बेस बोल्ट जो है उसे हम लूज कर लेंगे। 4 बेस बोल्ट है यहाँ पे, तो चारों को ही लूज कर लेंगे। और साइड जैक जो आपको दिख रहा है रियर साइड में है, ये यहाँ से हम पुश करेंगे। आप फ्रंट साइड से भी पुश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपोजिट साइड से पुश करना पड़ेगा। एक्सियल रीडिंग पहले एडजस्ट करेंगे हम लोग, यानी एक्सियल जो निडल आपको दिख रहा है जिसको 0.03½ पर था, उसको हम पहले 0 करेंगे पुश करके। पुश करने में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा हो जाता है तो वापस अपोजिट साइड से ले लेंगे। और इस तरह से पुश करके हमने एक्सियल को 0 कर लिया। अब जब एक्सियल 0 किया गया तो रेडियल आउट हो जाता है। तो रेडियल को 0 करने के लिए हम फ्रंट साइड का साइड जैक और रियर साइड का साइड जैक दोनों को एक साथ पुश करेंगे। और इस तरह देखिए दोनों को पुश करके रेडियल रीडिंग को हम 0 कर लेंगे। जब फ्रंट साइड और रियर साइड दोनों साइड से जब हम साइड जैक को पुश करते हैं तो सिर्फ रेडियल रीडिंग एडजस्ट होती है, एक्सियल मूव नहीं करती। एक्सियल हम पहले ही ऑलरेडी 0 कर चुके हैं, तो वो 0 ही रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। अभी जिस तरह आप देख रहे होंगे एक्सियल डायल निडल जो है वो मूव नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ रेडियल मूव कर रहा है। तो इस तरह से इसको पुश करने में डरने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा ज्यादा चला गया तो अपोजिट साइड से वापस ले लेंगे। इस तरह से एक्सियल और रेडियल दोनों को 0 करेंगे। एक बार फिर से सेम एक्टिविटी करेंगे, साइड में 0 करेंगे और अपोजिट साइड घुमा कर लाएंगे और रिकन्फर्म कर लेंगे कि रीडिंग 0 या
0.01 0.02 के आसपास है या नहीं है। अगर ज़्यादा आउट है तो फिर से हम एडजस्ट करेंगे इसे। तो इस तरह से अपोजिट साइड घुमा लेंगे एक बार फिर से और कंफर्म कर लेंगे ये 0 है, एक्सियल 0 है, रेडियल 0 है। उसके बाद मोटर का बेस बोल्ट जो है उसको हम लोग टाइट कर लेंगे। वो भी याद रहे डायगोनल में टाइट करना है, यानी क्रॉस में टाइट करेंगे। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, टॉप बॉटम का रीडिंग लेंगे। आइए समझते हैं कि साइड एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं। यहां से डायल को 0 किए और यहां घुमा कर लेके आए साइड से साइड। यहाँ पे हमारी रीडिंग थी एक्सियल 07 का आधा आपको जैसे मैंने इसमें करके दिखाया 03.5 पे इस डायल को सेट कर लेंगे। और इस एक्सियल प्लस में है, इसको प्लस को एडजस्ट करने के लिए हमको ये जैक और ये जैक, 2 जैक को यूज करना है। इस जैक को हम यहाँ पे सटा देंगे और इस जैक से पुश करेंगे। इस जैक को लूज कर लेंगे, इस जैक को भी लूज कर देंगे। तो इस जैक से भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं और इस जैक से भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस जैक को टाइट करेंगे तो इसको हल्का सा सटा के रखेंगे, इस जैक से एडजस्ट करेंगे तो इसको हल्का सा सटा के रखेंगे, एक्सियल एडजस्ट कर लेंगे। यही एक्सियल अगर माइनस में है तो हम इसको इससे एडजस्ट करेंगे और इससे एडजस्ट करेंगे। ये दोनों जैक को लूज छोड़ देंगे। और रेडियल एडजस्ट के लिए एक्सियल जब एडजस्ट हो जाएगा तो रेडियल को यहाँ पे फिर से 0 करेंगे। यहाँ पे ये वाले डायल को, ये रेडियल डायल है, यहाँ से 0 करके इस तरफ ले आएंगे। यहाँ पे जितना भी टोटल रीडिंग होगा, सपोज 1 mm है तो 1 का आधा ½ mm होता है। ½ mm पे डायल को सेट कर लेंगे और मोटर को एक साइड से पुश कर देंगे कंप्लीट। ये जैक दोनों जैक से एक साइड पुश कर लेंगे। जब ये भी 0 हो जाएगा तो फिर से एक बार और घुमा के रिकन्फर्म कर लेंगे और ये 0 होने के बाद सारे बेस बोल्ट टाइट कर लेंगे। एक्सियल एंड रेडियल डायल को टॉप पोजीशन पे 0 कर लेंगे और छोटी निडल जो है उसका प्रेशर चेक कर लेंगे कितना पे प्रेशर है। और उसके बाद मोटर शाफ्ट को रोटेट करके बॉटम में ले जाएंगे। उसके बाद पंप शाफ्ट को भी रोटेट कर लेंगे बॉटम में। उसके बाद रीडिंग को नोट करेंगे और करेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे एक्सियल रीडिंग जो है 0.1 mm है और रेडियल रीडिंग 0.2 mm है। पहले जो करेक्शन करेंगे वो एक्सियल के लिए करेंगे, उसके बाद रेडियल के। आइए समझते हैं रीडिंग कैलकुलेशन के बारे में। ये मोटर है, ये पंप है। रीडिंग में हमने यहाँ पे डायल सेट किया टॉप में और बॉटम में लाके रीडिंग देखा। हमारी रीडिंग आई एक्सियल 0.10, रेडियल 0.2 दिख रहा है आपको। अब आइए इसके करेक्शन की तरफ। करेक्शन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। टॉप में 0 किया, बॉटम में 0.1 प्लस आया। प्लस का मतलब हुआ यहाँ पे हमारा गैप कम है और टॉप में गैप ज़्यादा। माइनस रीडिंग आती मतलब यहाँ पे गैप हमारा ज़्यादा है और टॉप में कम। अब यहाँ पे हमारा चूंकि प्लस में रीडिंग है, यहाँ पे गैप कम है, तो इसको हमको मेंटेन करने के लिए या तो यहाँ से हम शीम निकालेंगे, यहाँ से मोटर को हम डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमारा गैप इक्वल हो जाएगा, या यहाँ से हम शीम माइनस करेंगे या यहाँ से हम शीम प्लस करेंगे। ये माइंड में आपको सेट कर लेना है कि अगर बॉटम में रीडिंग प्लस है तो हम यहाँ पे शीम निकालेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, अगर बॉटम में रीडिंग माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे। ये कैलकुलेशन है। इसी के ऊपर हम जो है करेक्शन करते हैं। तो आइए करेक्शन को समझते हैं। आइए समझते हैं करेक्शन के लिए जो रीडिंग हमें रिक्वायर्ड है उसके बारे में। तो ये जो एक्सियल डायल लगा हुआ है, इसका जो सर्कल बनेगा उसका हमको मेजरमेंट ले लेना है कितना है। इसको हम लोग डी बोलते हैं, 190 mm है यहाँ पे। दूसरा रीडिंग जो लेंगे वो रेडियल डायल गेज, यानी ये रेडियल डायल गेज के स्ट्रेट से फ्रंट फुट, यानी ये पहली शीम जहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ये रीडिंग ले लेंगे। इसको हम FF बोलते हैं, 640 mm है यहाँ पे। और नेक्स्ट जो होगा वो यहाँ से लास्ट फुट, यहाँ पे लास्ट फुट आपको दिख रहा होगा, इसको हम RF बोलते हैं, यानी रियर फुट। ये आगे के जो 2 लेग हैं इन्हें फ्रंट फुट बोला जाता है, जो पीछे के 2 लेग हैं इन्हें रियर फुट बोला जाता है। इसी के हिसाब से। और प्लस जो है एक्सियल करेक्शन कर रहे हैं इसलिए एक्सियल रीडिंग यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसे। A बराबर एक्सियल रीडिंग, D बराबर डाया कपलिंग,
एंड FF बराबर फ्रंट फुट एंड RF बराबर रियर फुट। इस तरह से डी रीडिंग देख लेंगे। यहाँ पे 190 है, यानी एक्सियल डायल का जो सर्कल होगा वो मेजरमेंट कर लेंगे। यहाँ पे फ्रंट फुट 640 mm और यहीं से फिर मेजरमेंट लेंगे रियर फुट का डिस्टेंस, ये है 1990 mm। आइए करेक्शन करते हैं। करेक्शन कैसे करना है। यहाँ पे हमारी रीडिंग जो है वो 0.1 है प्लस में, और रेडियल रीडिंग जो है 0.2 है प्लस में। तो रेडियल रीडिंग को अभी हम छोड़ देंगे क्योंकि हम पहले एक्सियल एडजस्ट करेंगे, उसके बाद रेडियल के बारे में आपको कैलकुलेशन करके समझाएंगे। अभी हम फिलहाल 0.1 को कैलकुलेट करते हैं। आइए फार्मूले की तरफ पढ़ते हैं। अगर हम फ्रंट फुट में करेक्शन करते हैं तो उसके लिए हमको FF, ये रहा हमारा FF, फ्रंट फुट में करेक्शन करना है तो ये फार्मूला, ऐसे फार्मूला यूज़ करेंगे, सेट करेंगे। एक्सियल रीडिंग फ्रंट फुट डिस्टेंस, एक्सियल रीडिंग जो हमारी 0.1 है, फ्रंट फुट जो है 640 है और D जो है 190 है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। D 190, फ्रंट फुट 640, रियर फुट करेंगे तो 1990। तो पहले हम फ्रंट फुट का कैलकुलेशन आपको समझा रहे हैं कैसे करना है। ये आइए फ्रंट फुट, एक्सियल रीडिंग है हमारी 0.1, डिस्टेंस 640 और कपलिंग सर्कल जो है 190। तो कैलकुलेट करेंगे तो 0.33 mm। और जैसा कि आपको मैंने बता दिया, चूँकि रीडिंग प्लस में है इसलिए हम अगर फ्रंट फुट से करेक्शन करते हैं तो यहाँ पे 0.33 माइनस कर देंगे। जैसा कि हमारा रीडिंग आया अभी करेक्शन करने के बाद 0.33 mm, यानी हम फ्रंट से अगर करेक्शन करते हैं तो माइनस करेंगे। अगर रियर से करना चाहते हैं तो रियर फुट के लिए फिर आपको इस तरह से, रियर फुट का फार्मूला ये हो गया, एक्सियल रीडिंग, उसके बाद रियर फुट का डिस्टेंस, उसके बाद डाया। रियर फुट का जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो 1990 है, रीडिंग आपको सेम दिख रही है 0.1 और 190 डाया हो गया, बराबर जो है 1.04 mm। यानी अगर रियर फुट से आप करेक्शन करते हैं तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, जो 1.04 mm यहाँ पे शीम ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऐड करना है और यहाँ से अगर आप करेक्शन करते हैं तो यहाँ से रिमूव करना है। आइए एक्सियल रीडिंग के लिए करेक्शन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रियर फुट में जो है शीम इंसर्ट करेंगे, शीम ऐड करेंगे। फ्रंट फुट से भी आप जो है शीम निकाल कर इस एक्सियल रीडिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मोटर का बेस बोल्ट लूज कर लेंगे 4 के 4 ही, और मोटर को जैक की मदद से थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे और रियर फुट में हम 1 mm का शीम ऐड करेंगे और उसके बाद फिर रीडिंग चेक करते हैं। एक बार फिर हम एक्सियल एंड रेडियल डायल को 0 करेंगे टॉप पोजीशन पे और 180 यानी बॉटम में रोटेट करेंगे। जैसा कि हमने एक्सियल रीडिंग के लिए करेक्शन किया था, उसके बाद हमें सबसे पहला काम होता है साइड मिलाना। साइड मिलाने के बाद मोटर का बेस बोल्ट टाइट कर लेंगे। उसके बाद ये रीडिंग हम दोबारा लेंगे। अब बार बार साइड एडजस्टमेंट अगर हम दिखाते रहे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे जो है रेडियल रीडिंग है 1.1 mm माइनस में गई है और एक्सियल जिसके लिए हमने करेक्शन किया था वो 0.02 यानी अंडर टॉलरेंस है। आइए अब हम करेक्शन करेंगे रेडियल रीडिंग के। आइए रेडियल एडजस्टमेंट को हम लोग समझते हैं कि रेडियल कैसे एडजस्ट किया जाता है। रेडियल रीडिंग के लिए ये जो है डायल को हम 0 करेंगे और बॉटम में लाएंगे। बॉटम में रीडिंग जो भी हो, अगर रीडिंग प्लस में आती है आपकी रीडिंग, सपोज करिए प्लस 0.8 mm है, इसका मतलब आपको पहले समझना होगा। यहाँ से हम 0 करके चले, यहाँ प्लस का मतलब है कि मोटर जो है अप है। अभी इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यही समझ लेना है कि अप कौन है और डाउन कौन है। यहाँ पे मोटर आपकी अप है तो 0.8 को क्या करना है, R/2 यानी 0.8 को 2 से भागा दे देना, आपको आ जाएगा 0.4। अब 0.4 क्या है, मोटर अप है तो जाहिर सी बात है इसको डाउन करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो फ्रंट फुट और रियर फुट दोनों जगह से 0.4 रीडिंग माइनस कर लेंगे और उसके बाद फिर से रीडिंग चेक कर लेंगे।
अगर यही रीडिंग आपका यहाँ से 0 करके चलते हैं, बॉटम में आते हैं और यहाँ पे हो जाता है आपका प्लस की जगह पर माइनस, माइनस का मतलब हुआ कि आपकी मोटर डाउन है, तो हमको शीम जो है जितना भी रीडिंग आएगा उसका हाफ करके उतना शीम ऐड कर देंगे ये 4 के 4 फुट में और इक्वल हो जाएगा और रीडिंग चेक कर लेंगे। आइए रेडियल रीडिंग को करेक्शन करते हैं। जैसा कि वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमारी जो रेडियल रीडिंग है वो 1.1 mm माइनस में है, और जैसा कि मैंने रेडियल रीडिंग का करेक्शन बताया है पहले कि कैसे करेक्शन किया जाता है, तो R/2 यानी जितना रीडिंग है उस रेडियल रीडिंग जितना है उसका हाफ कर देना है और वो शीम या तो डाल देना है या तो निकाल देना है। तो यहाँ पे हमारी जो रीडिंग है वो माइनस में है, माइनस का मतलब मोटर डाउन है, हमें शीम ऐड करनी है। तो हम 4 के 4 लेग में जो है 0.55 की शीम ऐड कर देंगे, क्योंकि 1.1 जो है mm हमारी रीडिंग है माइनस में, और माइनस का मतलब होता है कि मोटर हमारी डाउन में है। शीम जब हम ऐड करेंगे तो मोटर हमारी अप हो जाएगी। इस तरह से 0.55 की शीम मेजरमेंट कर लेंगे और 4 की 4 लेग में ऐड करेंगे। उसके बाद साइड मिलाएंगे और उसके बाद टॉप बॉटम की रेडियल रीडिंग करेक्शन करने के बाद मोटर का साइड मिलाएंगे और डीबीएससी चेक करेंगे। डीबीएससी एडजस्ट करने के लिए मोटर के फ्रंट साइड और रियर साइड में जैक दिया हुआ है, इसको टाइट या लूज करके डीबीएससी मिलाएंगे और डीबीएससी मिल जाने के बाद ही मोटर का बेस बोल्ट 1 टाइम टाइट करेंगे और फिर से जो है रीडिंग देखेंगे। टॉप में एक्सियल रेडियल रीडिंग 0 कर लेंगे और यहां से 180 यानी बॉटम में घुमाकर ले जाएंगे और फिर से एक बार रीडिंग चेक करेंगे, क्योंकि अभी हमने रेडियल रीडिंग के लिए करेक्शन किया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि टॉलरेंस जो है अलाइनमेंट का 0.05 mm होता है, तो यहाँ पे हम वो चेक कर लेंगे। यहाँ पे रेडियल रीडिंग 0.01 mm है और एक्सियल 0.02 mm है, यानी अंडर टॉलरेंस है। आइए फुल एंड फाइनल रीडिंग लेते हैं, लास्ट रीडिंग, क्योंकि हमारा टॉलरेंस के अंडर रीडिंग आ चुकी है। इस बार फुल रीडिंग लेंगे। टॉप में एक्सियल रेडियल को 0 कर लेंगे और यहां से मूव करेंगे 90 की तरफ। यहाँ पे चूंकि डायल का रुख बॉटम की तरफ है तो डायल देखने में दिक्कत है। यहाँ पे रेडियल रीडिंग 0 है और एक्सियल +02 और बॉटम की तरफ जाएंगे 180 में। यहाँ पे एक्सियल 0.02 mm है और रेडियल 0.01 mm प्लस। यहां से फिर 270 की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे एक्सियल 0 है और रेडियल जो है +1 है 0.01 mm। यहां से टॉप की तरफ जाएंगे और कंफर्म करेंगे वहां 0 आता है या नहीं आता है। अगर 0 आता है इसका मतलब है कि जो हमने रीडिंग ली वो परफेक्ट है। तो यहाँ पे एक्सियल देख रहे हैं आप 0 है और रेडियल भी 0 है। इस तरह से डायल गेज को सेट कर लेंगे शिम के एरिया में और मोटर के बेस बोल्ट को लूज करेंगे। चारों ही बोल्ट के पास इस तरह की एक्टिविटी की जाती है। इस एक्टिविटी को शॉर्ट पुट चेकिंग कहा जाता है। इस तरह से बोल्ट को लूज करेंगे और डायल के प्रेशर को देखेंगे। यहाँ पे 0.05 mm है, जो मैक्सिमम 0.05 mm ही है टॉलरेंस। इस तरह से चारों लेग में जो है बोल्ट को लूज करेंगे और वापस टाइट करके फिर से देख लेंगे कि वापस 0 आता है या नहीं। 0.05 टॉलरेंस है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर एक स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे देखिए डायल वापस से 0 आ गया है। इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के लिए